राजनीति का सफर शुरू हुआ और उसके बाद जो जनता की चिंता है वो नेताजी कहते हैं कि हम उठाएंगे। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसके लगातार जो चुनावी वार्ड हैं उनमें मैं आपको लेकर के जा रहा हूं और मैं मिलवा रहा हूं उन नेताओं से जो ताल ठोक कर करें कि इस बार का चुनाव तो मैं जीतूंगा। फिलहाल ये जनता हर 5 साल के बाद वोट करती है और कहती है कि भैया कोई आएगा जो हमारी किस्मत बदल देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली उसके वार्ड की जो अभी तक हकीकत और हालात नजर आए वो ये थे कि नेताजी चुनाव जीतने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं, यानी जनता उनको ढूंढती रह जाती है। 5 साल के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान सजा है और ऐसे में वार्ड संख्या जो 28 है उसकी स्थिति क्या है जानने के लिए सीधे चलते हैं। एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, क्या नाम है और किस उद्देश्य के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सारी बातचीत के लिए चलते हैं आज के प्रत्याशी के पास। जी, नाम क्या है आपका? रिफाकत हुसैन। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। रिफाकत जी, कौन सा गाँव है आपका? ग्राम सोरहा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50। कितनी ही बार आपने भी वोट डाला होगा और इस बार आप वोट मांग रहे हैं? हाँ जी। क्यों लगा आपके लिए कि चुनाव लड़ा जाए? इसलिए लगा कि मेरे गांव का, मेरे जिले का जी कोई भी विकास मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने ये सोच कर इलेक्शन लड़ना चालू किया है जी, ताकि मैं लोगों के साथ कुछ अच्छा कर सकूं। और देखिए एक बहुत बीच में सवाल आपसे करना चाहेंगे। जब नेताजी चुनाव में होते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और पैरों के बल खड़े हुए नजर आते हैं, और जैसे ही चुनाव हुआ तो नेताजी रफू चक्कर हो जाते हैं। हम नेता बड़े भोले हो जाते हैं रिफाकत भाई चुनाव के वक्त। हम जैसे आज हैं वैसे ही पहले थे और ऐसे ही आगे रहेंगे। फिलहाल अपने जनता के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। विकास होगा, विकास होगा, विकास के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वार्ड संख्या 28 हो चाहे 27 हो या कोई भी वार्ड हो, नेताजी चुनाव जीतने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं। हम 9 बरेली कोठी बन जाती है, बड़ी सी गाड़ी खरीद ली जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो गाड़ी आज है वही आगे रहेंगी जी, और जैसे कि आज हम जनता से मिल रहे हैं ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे आने वाले समय। जनता आपके साथ खड़ी है वार्ड संख्या 28 की? जनता हमारे साथ फुल तरीके से खड़ी है। जनता ने ही हमको इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। कितने मजरे और कितने गांव हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में मेन 14 गांव हैं, बाकी छोटे छोटे गांव लगा के सारे 19 गांव हैं। हम देखते हैं कि कुछ मजरों की सड़कें टूटी फूटी हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुंचने के लिए हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो भी इंशाल्लाह संभलवाने का कार्य आगे वक्त में हम करेंगे जीतने के बाद। जनता साथ खड़ी है? जनता नौजवान साथ में खड़ा हुआ है? नौजवान साथ में खड़ा है। पार्टी टिकट दे रही है? पार्टी बिल्कुल 100% टिकट कर रही है हमारा। अच्छा, हाँ जी। चलिए, एक अहम और ख़ास सवाल। चुनाव होने के बाद जब नेताजी चुनाव जीतने के बाद बरेली चले जाते हैं तो एक मोटी रकम आती है रिफाकत भाई। हाँ, 30 से 40 लाख रुपए का जब बजट नेताजी देखते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है। क्या जनता के साथ धोखा तो नहीं होने वाला? धोखा किसी कीमत पर नहीं होगा। 30 से 40 लाख नहीं, इससे डबल भी हो जाए तब भी मेरे बेकार हैं। अच्छा। मैं अगर किसी वजह से मुझे कोई पार्टी उस पैसे को दे भी रही है तो वो जनता के बीच यूज करूंगा। प्लस अपने घर में कोई खर्च उस पैसे मतलब विकास के लिए आप चुनाव? विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आम आदमी के साथ धोखा नहीं होगा। आम आदमी के साथ धोखा नहीं। विकास की हम बात करते हैं, सड़क हो, नाली हो, शिक्षा हो, तमाम ही विकास की बातें हैं जो विकास में कागजों में सिमट कर रह जाता है। हाँ। क्या जमीन पर आप विकास करके दिखाएंगे? बिल्कुल, जमीन पे विकास करके दिखाऊंगा मैं। कुछ कहना चाहते हैं वार्ड संख्या 28 के लोगों से? मैं वार्ड संख्या 28 के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं रिफाकत हुसैन अंसारी, ग्राम सोरहा से, मैं आपके बीच रहने वाला और आपके सबके काम में आने वाला व्यक्ति हूँ। किसी भी टाइम किसी काम की अगर मेरे लायक जरूरत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लंबे समय से आपने यहाँ नेता बनाने का काम किया है? लंबे समय से। जिसके पीछे खड़े हो जाते हैं उसको नेता बना देते हैं। क्या इस बार आप नेता बन पाएंगे? बिल्कुल, जब हम दूसरों को बना सकते हैं तो खुद भी बन सकते हैं। जनता साथ खड़ी है? जनता साथ खड़ी है। वार्ड संख्या 28 को उसका हक दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई छलावा तो नहीं होने वाला? छलावा तो है। मेरा कैमरा फिर पहुंचेगा आपके पास? कोई बात नहीं है, 10 बार आए, कोई परेशानी नहीं है। मतलब आप जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं? हक के लिए। वार्ड संख्या 28 और रिफाकत भाई का कहना है कि ना बदला हूं ना बदलूंगा और जनता के लिए विकास करूंगा। वार्ड संख्या 28 की जनता के साथ इस बार भरोसे के साथ वो बोल रहे हैं कि इस बार विकास होने वाला है, ना कि धोखा होने वाला है। फिलहाल ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त बड़ी ताकतवर चीज है। वार्ड संख्या 28 की जनता इस बार किसको बनाएगी अपना जिला पंचायत सदस्य? 19 मजरे कुल मिलाकर के बताए हैं इन्होंने। 19 गाँव के लोग जब वोट डालेंगे और तय होगा कि इस बार जिला पंचायत सदस्य कौन बनेगा। फिलहाल बदलाव की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जनता के साथ रहने की बात करते हैं। आधी रात दरवाजा खटखटा दो तो रिफाकत भाई खड़े नजर आएंगे, ये भी बात कहते हैं। लेकिन ये सब वक्त के गर्त में छुपी हुई बातें और वक्त तय करेगा कि इस बार वार्ड संख्या 28 का जिला पंचायत सदस्य कौन होगा।
फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास और एक नई जनता के पास, जो बताएंगे और बताएगी जनता कि इस बार हमारे वार्ड का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।